हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम हमारे ईटीवी चैनल पे आप सभी भक्तजनों का और हमारे गुरु वर्ग का तथा चारों संप्रदाय के साधु संत वैष्णव महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात हमारे गौड़िया संप्रदाय के मुख्य श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु की हम जीवनी पर, संक्षिप्त जीवनी पर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसके पश्चात हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। तो महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। संन्यास ग्रहण के बाद महाप्रभु ने अपनी माता से आज्ञा लिए, माता की इच्छा हुआ कि आप पुरी में ही रह करके। तो आइए सुनते हैं। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। जैसे गोपीनाथ जी मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने अपने भक्त सेल माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी, तब से गोपीनाथ जी खीर चुरा गोपीनाथ कहलाता है। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में ही पाई जाती है, परंतु ये प्रवृत्ति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी ये पूजनीय बन गई थी कि श्री भगवान तथा उनके ये चोरवृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा के विस्तार से वर्णन किया है। ध्यान से यदि चैतन्य चरितामृत सुनिएगा। और तो हमारे एक सुंदर सा भजन ही है, भजन भी है। वो भजन जो चौर गगन स्तोत्रम जो है उसको भी सुन करके जब भगवान किस तरीके से नवनीत चौर गगन्या, तो इस तरीके से उड़ीसा से बालेश्वर स्थित हम, क्योंकि फिर हमारा मस्तिष्क चला जाए कुछ जो जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु मिलते हुए गए, मैं वहाँ का थोड़ा सा करके विवरण देते हुए चल रहे हैं। उड़ीसा से बालेश्वर स्थित रेमुना खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने का पश्चात महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल की मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मण भक्तों के परिवार के झगड़े का संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुने, क्योंकि वे नास्तिक को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्य द्वारा संस्तुत मंदिर की पूज्य आर्च विग्रह के कोरी मूर्तियां नहीं होती है। ये पत्थर की मूर्ति लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे मूर्तियां होती है, जैसे कि अल्प बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह श्री भगवान के आर्च अवतार होता है। अतएव विग्रह सभी प्रकार के श्री भगवान से अभिन्न होते हैं। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भागवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई थी, तो श्री भगवान ने झगड़े समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने आंच में अवतार रूप में यात्रा की थी। ये कथा कभी समय मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा है। वहां से ये विग्रह कटक लाया गया, इसलिए आज भी हजारों तीर्थ यात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर का दर्शन जाते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्हें पुरी के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ दिया, डंडा जो था। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कृपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। पुरी में जब वो जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर के फर्श पर ही अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु दिव्य भाव को समझ ना पाए, लेकिन
वहाँ पर श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य जो महान पंडित तो राजा के पंडित जी उपस्थित थे, तो समझ गए थे कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना ये अचेत होना श्री चैतन्य महाप्रभु के तरुण अवस्था की कांति और आकृष्ट इतना सुंदर रूप, और समझ गए कि ऐसा दिव्य तन्मयावस्था विरली ही प्रदर्शित होते हैं और केवल उच्च कोटि के भक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पूर्व से ही भौतिक अस्तित्व के पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्त आत्मा ही ऐसे दिव्य भाव से प्रदर्शित कर सकता है। श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने जानकारी के दिव्य साहित्य प्रकाश में इनको समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न ना पहुंचाए। उन्होंने महाप्रभु के अपने घर ले चले हेतु कहा, जिससे चलने के लिए कहा, जिस अवस्था में आगे उनकी निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु की तुरंत ही श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य घर ले चला गया। उस समय श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावों को सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अवोध जनता के आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिकी रूप से अद्भुत भाव विकारों के नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे ध्रुत को पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। आचार्य श्रील भट्टाचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति परीक्षा स्रोत बताया गया समस्त लक्षणों के आधार पर कि उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, अल्पज्ञानी भाव बेशुक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नूतनी सांस निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु के नाड़ी भी देखा और ये पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाओं पूर्णतः रुकी हुई है। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फुआ रखा तो उन्हें देखा कि सांस कुछ चल रही है, क्योंकि रुई की बारीक रेस थोड़ी देर तक हिल रही है। इस तरीके से महाप्रभु को परीक्षण के बीच इसी बीच महाप्रभु के संगी उनसे कुछ ही दिन में जो यहाँ विशिष्ट उपचारशील सर्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात था, क्योंकि महाप्रभु ने अभी जानते ही नहीं थे। अब भट्टाचार्य ने उन्हें पहली बार मंदिर में देखा तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही देर के बाद मंदिर पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु को दिव्य भाव के विषय में तथा श्रील भट्टाचार्य द्वारा लिए जाने का समाचार सुना। उसके बाद यात्रीगण आप भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर ही रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य से को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से परिचित थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्रील भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों को परिचय श्रील गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य को ये यहाँ लेके गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तो अब हम लोग कल सुनेंगे जो मंडली के साथ क्या क्या हुआ, कैसे करके फिर आगे विवरण। जब सब मिलकर के सुनिए और सुनाने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण।